हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिस पर्सन के भी बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, उस पर्सन का हाल क्या है आपके बिना, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है येलो बैंगल और पाइल नंबर 2 है ये। देखते कार्ड्स क्या आते हैं। 4 कार्ड लेंगे, 3 डेक यूज़ कर रहे हैं। एक ओरेकल इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक टैरो है। पाइल नंबर 1 के लिए 4 कार्ड्स टैरो में से 1 2 3 ये हो गए 4। इसमें से भी 4 कार्ड लेंगे। एक 2 3 और ये हो गए 4। एक 2 3 और ये हो गए 4। ये कार्ड्स आ गए पाइल नंबर 1 के। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते कौन से कार्ड आते हैं। एक 2 3 ये हो गए 4। एक 2 3 और ये हो गए 4। ये हो गए 1 2 3 और ये 4। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन का हाल क्या है आपके बिना। द हीरो वांट, यानी कि अब तक अगर ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ सीरियसली सोच नहीं रहा था, तो चांसेस है कि ये पर्सन अब सीरियसली कुछ सोचने में इस वक्त अपनी एनर्जी को महसूस कर रहा है। ये एक वाइज एनर्जी होती है, यानी कि सोच समझ के कुछ फैसला लेना है। तो फ़िलहाल तो ये पर्सन जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बैठा हुआ है, तो वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद कोई एक्शन तो नहीं ले रहा है आपके लिए, यानी कि टेक्स्ट भी नहीं कर रहा होगा, कोई कॉल भी नहीं, लेकिन कुछ सीरियस थिंकिंग चल रही है उनके दिल में, शायद आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेके। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो फिलहाल जैसे हमने पहले ये कार्ड में देखा कि ये पर्सन बैठा हुआ है, तो उसको लगता है कि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो शायद उन्हें लगता है कि अब तक आप दोनों में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ वो शायद काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, यानी कि उनके भी दिल को शायद बहुत चोट लगी, वो भी खुद को घायल महसूस कर रहे हैं और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि
आपको भी शायद वो एनर्जी अफेक्ट कर रही है, यानी कि आप दोनों भी इस रिश्ते की वजह से जो फील कर रहे हैं वो है दर्द। और इसी दर्द में ये पर्सन शायद खुद को इस वक्त महसूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये घायल पड़ा हुआ है, अगर कोई इसकी मदद को आए तो ही ये बच सकता है, या फिर ये शॉट निकालने में अगर कोई मदद करे तो ही इसकी जान बच सकती है। ऐसी ही शायद हालत में आपका पर्सन खुद को फील कर रहा है, यानी कि थोड़े से हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ पड़ा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनकी भी हेल्प के लिए शायद कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पीछे की तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पानी है, यानी कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस भी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देख पाए तो सूरज की रोशनी भी है, यानी कि उनके दिल में होप भी है। तो आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ होपफुल भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इस वक्त वो इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं खुद को, यानी कि उनके अंदर अभी ये स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही उनको कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाए। टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, तो ये भी रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे भी पीछे बैकग्राउंड में वाटर है। तो आपका जो पर्सन है वो शायद इसी दुविधा में है कि उसको बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। जैसे अगर ये पर्सन दोनों हाथों से तलवार नीचे रख दे और अपनी आँखों पे से पट्टी हटा दे तो ये सामने का नज़ारा देख सकती है, वैसे ही आपका पर्सन है कि उनके बस की बात है कि उन्हें अगर आपके लिए कुछ क्लियरली एक्शन लेनी है तो उन्हें सामने के हालात दिखाई दे सकते हैं, लेकिन तब जब ये पट्टी हटेगी। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा और दुविधा में रहने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के मुंह पे कुछ बंधा हुआ नहीं है, उसकी जुबान पे कुछ भी नहीं है अड़चन, वैसे ही आपका पर्सन अगर चाहे तो आपसे वो सब बातें कह सकता है जो उन्हें तकलीफ़ दे रही है, लेकिन वो खुद को इस एनर्जी में फील कर रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है द चैरियट। ये कैंसर का कार्ड होता है, तो चांसेस है आपका या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे दो हॉर्स हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों को कंट्रोल करना इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये किसी दिशा में और कहीं जाना चाहे और ये कहीं और जाना चाहे तो ये रथ सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यही हो रहा है शायद आपके पर्सन के साथ। इनके पैरों के नीचे भी काफ़ी सारा वाटर है, यानी कि वो अपने ही इमोशंस से इस वक्त गुज़र रहे हैं जो शायद काफ़ी ज़्यादा डीप है। और अगर ये ऑलरेडी कार्ड कैंसर का है तो वाटर साइन ही है, तो ये जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ऐसे ही उनका खुद के इमोशन पे कंट्रोल कर पाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और शायद वही कंट्रोल करने की कोशिश में वो इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड ये ज़रूर बता रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मैल, तो जैसे कि अभी ये कार्ड में हमने देखा, अगर उन्हें अपने इमोशंस पे काबू पाना है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मेल बनना ही पड़ेगा। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तब तक वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, और शायद यही वजह है कि थोड़ा सा वो वीक फील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो या फिर कोई एक्शन हो। तो ये अब उनके ऊपर है। यू रीच योर गोल, तो अगर उन्हें आप तक पहुंचना है तो रास्ता शायद उनके सामने है, और तब जाके वो उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे जब वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फन फ्रेंड, तो शायद ऐसा कोई फ्रेंड है उनका जो मजाक के तौर पे उन्हें कुछ सजेशन दे रहा है। शायद इसकी वजह से उनका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है।
ये पर्सन शायद उससे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, लेकिन ये उनका जो फ्रेंड है वो उन बातों को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, और साथ ही साथ आपके पर्सन का माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। पैशनेट, तो आपके लिए पैशनेट तो फील करते ही है ये। इस पर्सन को पता है कि उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन तो है, लेकिन सिर्फ दिल के अंदर ये थॉट्स होने से कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो अपने पैशनेट थॉट्स आप तक पहुंचा पाएंगे, और ये पहुंचाना ये काम उनका है, ना कि आपका। एक मुलाकात, तो शायद आपसे एक मुलाकात करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। तो ये तो समझ ही जाते हैं हम कि पैशनेट अगर फील करता है कोई पर्सन, तो मिलने के बारे में तो सोचना ये तो उसके माइंड में आ ही सकता है, और शायद ऐसी बात को लेके आपका पर्सन सोचता रहे, ढूंढते रहना। हो सकता है कोई बात है जिसकी वजह से वो खुद को रोक रहे हैं, और उस वजह को शायद वो ढूंढ रहे हैं, या फिर आपकी तरफ पहुंचने का एक सिंपल रास्ता उन्हें चाहिए जो शायद उन्हें मिल नहीं रहा है। हो सकता है आपको सीरियसली पूछने वाले हैं एक मुलाकात के लिए, लेकिन वो किस तरह से पूछे ये भी उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो रास्ता शायद ढूंढ रहे हैं। सताना, तो कुछ बातें हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही है। हो सकता है आप दोनों के जो डीप इमोशन है एक दूसरे के लिए, वो भी उन्हें इस वक्त सता रहे हैं। तुम्हारी चाह, तो आपकी चाह तो है इस पर्सन के दिल में, यानी कि आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो आप तक अपने इमोशंस पहुंचा पाएँ। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन के हाल क्या है आपके बिना। द व्हील, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि वो समय की राह देख रहे हैं। जैसे उन्हें लगता है शायद अभी वक्त उनके फेवर में नहीं चल रहा है। तो जैसे समय का पहिया घूमता है और ये हमारे बस की बात नहीं होती। दुनिया में कोई भी नहीं है जो वक्त पे काबू कर पाए, और यही बात शायद आपके पर्सन को इस वक्त सता रही है, क्योंकि उनके लाख चाहते हुए भी वो मुश्किल वक्त शायद अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो लेटर है जैसे कि TAR, और वो हो सकता है इनमें से कुछ लेटर्स आप दोनों के नाम में आते हों, या फिर चांसेस है कि जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सब एंजल की तरफ से ऊपर से कुछ साइन मिलने वाले हैं, वैसे ही आपके पर्सन को शायद कुछ साइन मिल रहे हैं कि अच्छा वक्त बहुत जल्द आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और शायद वही सब्र रखने में आपके पर्सन इस वक्त खुद की पूरी मेहनत लगा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो चांसेस है कि वो आपको ऐसी प्रिंसेस की एनर्जी में देख रहे हैं। प्रिंसेस की एनर्जी मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर होता है, तो शायद आपकी तरफ से अगर उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रही है, यानी कि आप अपने ही मटेरियल थिंग्स में बिज़ी है। हो सकता है जॉब, करियर, फैमिली, ऐसे सब बातों में आप अपनी दुनिया में खोई हुई है, और शायद इस पर्सन को लगता है कि आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ उनका एक ख्याल है। शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इस वजह से उस पर्सन को लगता है जैसे आपने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वे आउट ढूंढ लिया है, और शायद यही वे आउट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे हम
एक सूरज की रोशनी को देख रहे हैं, वैसे ही उन्हें आपके रिश्ते को लेके कुछ होप्स तो है। और यहाँ पे जैसे रास्ता भी है, तो उन्हें पता है कि सही वक्त आने पे उन्हें आप तक पहुँचने का रास्ता भी मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो। जैसे यहाँ इस पर्सन के हाथ में तराजू है, वैसे ही आपका पर्सन बैलेंस करना चाहता है आप दोनों के रिश्ते को। यहाँ पे भी हाथ में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने वाली सॉर्ड है। तो चांसेस है कि ये पर्सन बैलेंस भी करना चाहता है और कुछ बातें आपसे क्लियरली करना भी चाहता है। भले ही उन बातों का रिज़ल्ट क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन शायद वो सोचते हैं कि कुछ बातें साफ साफ करनी ज़रूरी है और शायद उन्हीं बातों को आपके सामने रखने के लिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करना तो चाहता है, लेकिन थोड़ा सा सैड एनर्जी में खुद को फील कर रहा है। हो सकता है किसी से अपने दिल की हालत के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं। उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई सिबलिंग हो सकता है, भाई बहन या कलीग, इनमें से भी कोई हो सकता है। लेकिन शायद किसी के साथ वो अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं कि उन्हें सच्चे दिल से आपसे कुछ बात करनी तो है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें और शायद उन्हें ये वक्त सही भी नहीं लग रहा है। फन। तो मे बी ये पर्सन ज़िंदगी में कुछ फ़न करना चाहता है, लेकिन इस वक्त वो अपने ही माइंड में फंसे हुए होने की वजह से वो फ़न कर नहीं पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें लगता है कि आपके साथ अगर वो एक लम्हा में जी पाए तो उन्हें वो फ़न यानी कि ज़िंदगी की वो खुशी मिल जाएगी। पेशेंस, जैसे अभी इन सब कार्ड में हमने देखा कि वो पर्सन पेशेंस रख रहा है, यानी कि सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें शायद एहसास हो रहा है कि सब कुछ हमारे बस की बात नहीं होती, यानी कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी फेवर में नहीं टर्न कर पाते। उन पे सॉल्यूशन होता है सिर्फ वक्त, और वही आपको रास्ता दिखाता है कि आगे क्या करना है। नहीं तो कई बार हम ऊपर वाले से मदद मांगते हैं, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली वालों से, जहाँ से भी हमें मदद मिल सकती है, ऐसी कोई जगह हम नहीं छोड़ते। हर तरफ से हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें वो बातें हासिल नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो यूनिवर्सल टाइमिंग होता है। जैसे सूरज का उगना या फिर चांद का आना, ये सब ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में सब होता ही है। वैसे ही एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है जब डिसाइडेड टाइमिंग पे हमें जो चाहते हैं हम वो बात मिलनी होती है, और उसके लिए ज़रूरत होती है पेशेंस की। तो ऐसे ही पेशेंस रखने की कोशिश आपका पर्सन कर रहा है। पैशन, तो आपके लिए पैशन तो फील करते हैं, यानी कि उन्हें आपके लिए डीप अट्रैक्शन तो है, लेकिन फिर भी पेशेंस की वजह से शायद वो आपको वो बातें नहीं बता रहे हैं। लव ब्लॉसमिंग, तो उनके दिल में आपके बारे में सोच के प्यार के जज्बात बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्हें पता चल रहा है कि पैशन के साथ साथ अगर वो कुछ फील कर रहे हैं तो वो है सच्चा प्यार। दिल का बुरा हाल, अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, ना ही आप दोनों में बातचीत हुई है, तो ये पर्सन राइट नाउ अपने दिल के बुरे हाल को थोड़ा सा फील कर रहा है। यानी कि उनका दिल अगर उदास है तो ये पर्सन कैसे खुश रह पाएगा। वो तो खुद उदास एनर्जी में ही फील करेगा, और ऐसी ही एनर्जी में वो शायद इस वक्त खुद को थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं ख्वाबों में। तो चांसेस है कि आप
से वो टेलीपैथी से कुछ बातें करते होंगे। मे बी आपके ख्वाबों में भी वो आते हैं, या फिर उनके ख्वाबों में आप रिसेंटली आ गए हैं या आ गई है, जिसकी वजह से उनके दिल का बुरा हाल और भी हो गया है। अहम, तो आप दोनों के रिश्ते को लेके शायद कोई ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि हो सकता है आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो है, या फिर उन्हें लगता है कि आप में थोड़ा ईगो है। इन रियल ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये सिर्फ वक्त की बात होती है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम होता है जब हमें ऐसा कुछ लगता है। जहाँ पे प्यार होता है सच्चा, वहाँ पे ऐसे ईगो की तो कोई बात ही नहीं रहती, लेकिन कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिनकी वजह से हमें लगता है कि वो पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन इन रियल शायद कुछ ऐसी भी बातें होती है कि हालात की वजह से वो ऐसा एक्शन लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा होता है, और शायद यही हो रहा है आपके पर्सन के साथ बेवजह। तो कुछ बातें हैं जो उन्हें बेवजह, मतलब उनकी वजह ही समझ नहीं आ रही है, और शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ये सब हो गया या फिर हो रहा है। मतलब शायद कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं है आप दोनों के बीच नो कम्युनिकेशन को लेके, लेकिन वो आखिर क्यों हो रहा है, मतलब उसकी वजह क्या है, ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से, वो समझ में वजह न आने की वजह से उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे ईगो आड़े आ रहा है, या तो आपका ईगो या तो उनका ईगो। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।